देखो तुम लोग अच्छे से ढूंढो, हो सकता है काउच के नीचे हो, शायद गलती से गिर गया हो। वैसे भी यहाँ काफी अंधेरा है, तो हो सकता है नशे में ही गिर गया हो, या हो सकता है किसी ने अपने बैग में रख लिया हो। एक बार सबका अच्छे से बैग चेक करो, अच्छे से ढूंढो, मिल जाएगा। देखना, मेरा कहना मानो, एक बार सबका बैग चेक कर लो। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन तब यहाँ सेलिब्रेशन पार्टी नहीं थी, क्लास गैदरिंग थी बस। किसी वजह से शियून का जड़ा पेंडेंट मेरे बैग में था, और ये मेरे बैग में था। मैंने इसे अपने बैग में नहीं रखा था। मैं सच में नहीं जानती मेरे बैग में कैसे आया। शियानवी ने इसे चोरी नहीं किया है। पता नहीं कैसे ये पेंडेंट उसके बैग में मिला। वैसे भी तुम लोग नशे में थे और यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा भी था, तो हो सकता है किसी ने गलती से रख दिया हो। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसी गलतियां अनजाने में हो ही जाती हैं। शियोन को मुझ पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस रात के बाद कॉलेज में सबको ये लगा कि मैंने पेंडेंट की चोरी की है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, डैड के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें लगा शियोन मेरी दोस्त है, इसलिए उसने मुझे माफ कर दिया। तुझे क्या लगता है? उसके सामने जानता हूँ उसके बारे में। रेंजर नेटवर्क पर फेक अकाउंट से किसी ने मेरे लिए ह्यूमर्स फैलाए। वो ह्यूमर्स धीरे धीरे बाद में बदतर होते गए। मैं उन्हें जवाब देना चाहती थी, मेरे पास कोई सबूत ना होने के कारण मैं कुछ नहीं कह पाई। अब हम क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा ना। फेक ह्यूमर्स और साइबर बुलिंग से कितना बुरा हाल होता है, ये वही बता सकता है जिसने ये सब झेला हो। मैंने टाउन ऑनर स्टूडेंट अवार्ड से अपना नाम हटवा लिया। मुझे लगा मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, इसलिए घर पर ही रहने लगी। फिर भी लोग चुप नहीं रह सके। कुछ लोगों को सच का पता था, इसलिए वो मेरे लिए नोटिस लगाने लगे। वो मेरे लिए सहारा था। टॉयलेट में भी नहीं है। नहीं मिला क्या? नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। वो पेंडेंट 2 बार खो चुका है, किसी और टाइम में, किसी और की वजह से, किसी दूसरे लोकेशन में, और वहाँ के लोग भी अलग थे, लेकिन सब में कॉमन शियून और मोटाव का मिलना था। और मोटाव ने दोनों बार उसकी मदद की थी। 18 साल की शानबाई बहुत ही मासूम थी, उसने तो जहर का घूंट पी लिया था। शानचवान, मुझे बैग पास करना। हाँ, ये लो।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिवून का वो पेंडेंट मेरे बैग में ही होना चाहिए, है ना? अजीब, मैं बताती हूँ। जब से मैं सुबह से घर से निकली थी मुझे अजीब लग रहा था। मैं जानती थी कि आज मुझे कोई फंसाने वाला है और मैंने चोरी नहीं की है। देखा, मैंने कहा था ना। पर तुम कर भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ। नहीं जानती, पर जल्द ही हमें सच का पता चल जाएगा। तुम तो एक लॉ स्टूडेंट हो और इस तरह की भविष्यवाणी तुम कैसे कर सकती हो? ये बहुत ही अजीब बात है। अब वैसे भी तुमने जब पेंडेंट ढूंढ ही लिया है तो क्यों ना हम लोग पार्टी को एंजॉय करें। मैं चलता हूँ। माँ रुको। हाँ? ये तुम्हारा काम था ना? शिन, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बताओ मुझे, क्यों करूंगा मैं तुम लोगों से अचानक मिला और ऊपर से मैंने तुम लोगों को ड्रिंक भी ऑफर की और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने इन दोनों को टॉयलेट के अंदर जाते हुए देखा। मुझे तो लगता है कि ये सब इसी ने किया होगा। जुबान संभाल के बात करो, समझे? सुनो बच्चे, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और इस समय मुझे एक बिजनेस डील के लिए जाना है। वो डील फाइनल नहीं हुई तो भरपाई तुम करोगे। तुम्हारी बिजनेस डील इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कोई भी उसे खुद से नहीं बताएगा कि किसने वो पेंडेंट मेरे बैग में डाला है ना? तो फिर ठीक है, पुलिस को बुलाते हैं। हम सीसीटीवी में चेक करेंगे और थंबप्रिंट्स भी एग्जामिन करेंगे। देखो, एक बात सोचो, अगर पुलिस आ गई तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारा माजा खराब हो जाएगा और बदनामी भी होगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम लॉ स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। वैसे भी तुम लोगों को पेंडेंट वापस मिल गया है तो तुम लोग पार्टी क्यों नहीं करते? ये गलती किसी से भी हो सकती है क्योंकि उस समय तुम सबके सब नशे में थे। तुम लोग खामखा पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चुपचाप एंजॉय क्यों नहीं करते? अपना मूड खराब मत एक करो। मिनट रुको। जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, वरना कल तक ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाएगी और शियानवी का नाम बदनाम हो जाएगा। और बॉस, खास तौर पर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। देखो बच्चे, मुझे एक बिजनेस डील के लिए जाना है। मैं चलता हूँ। हाँ, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। चिवान, दरवाजा बंद करो। सारी जगह को अच्छे से चेक करो, हो सकता है किसी कोने में पड़ा होगा। देखो यहीं पर कहीं होगा। अच्छा देखो, एक बार काउच उठाकर देखो, हो सकता है काउच के नीचे न पड़ा हो। वैसे भी इस रूम में ज्यादा रोशनी नहीं है तो वो कहीं भी हो सकता है। तुम सबके सब नशे में हो सकता है किसी ने बैग के अंदर डाल दिया हो। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुमने पेंडेंट चोरी की। देखो मैंने चोरी नहीं की है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने पेंडेंट चोरी किया है? किसी ने पेंडेंट ठीक से नहीं पहना था, वो नीचे ही गिरने वाला था तो मैंने उसे बस बचाने की कोशिश की थी और कुछ नहीं। ये नशे में थी तो मुझे लगा खो देगी, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। प्लीज तुम झूठ बोलना बंद करो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बस बहुत हुआ, मुझे इस तरह से घूरो मत तुम। सुनो मोशिन, तुमने मुझे मेरा पैसा लौटा दिया होता तो ये सब नहीं होता। मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो? देखा तुमने, इसने उसे मारने की कोशिश की। इसलिए बताती क्या कर रही हो? मुझे मार क्यों रही हो? रुक जाओ। तुमने चोरी की है। अब जो कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। नहीं नहीं नहीं, रुकिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ही चोरी की है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मोशिन मेरी कजिन है, वो मेरी छोटी बहन है। मैं इसे नहीं जानती। नहीं नहीं, रुक जाइए। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए जिन। देखो अगर मुझे जेल हुई ना तो जेल के अंदर बैठे तुम्हारे डैडी मुझे जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहेंगे। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। क्यों रही हो? हम दोनों एक फैमिली है। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। माओ ने चोरी की है तो उसे चोरी की सजा मिलनी ही चाहिए थी ना। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा पेंडेंट मिल गया, वरना आज मैं तुम दोनों को फेस नहीं कर पाती। अगर माओ मेरे साथ बदतमीजी करता तो कोई बात नहीं होती, पर उसने तुम दोनों को परेशान किया।
अगर क्लास में सबको ये बात पता चल गई तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। वो है और तुम हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर भी सबको पता चल ही जाएगा कि मैं किसी रईस खानदान की बेटी नहीं, एक फाइनेंशियल क्रिमिनल की बेटी हूँ। अब मुझे लगता था कि तुम्हारे डैड स्टॉक मार्केट के। हाँ, उन्होंने किया था, पर मेरे पापा को घूसखोरी के इल्जाम में जेल हो गई और उसी पल से मेरी जिंदगी बदल गई और इसी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया, क्योंकि वो विदेश में पकड़े गए थे और इस केस में बिजनेस के सीक्रेट थे, इसलिए पापा पे ओपन ट्रायल नहीं किया गया और ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाया और मैं झूठी जिंदगी जीने लगी। पर मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती किसी को कुछ पता चले। ये मत समझना है कि मैंने ये बात छुपा के तुम सबसे धोखा किया या चीटिंग की है। बस मैं इतना चाहती थी कि इस हादसे की वजह से कोई मुझ पे तरस खाए और मुझे नीचा समझे। ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा हक बनता है लोगों से अपनी बात छिपाना। और फिर तुम खूबसूरत हो, जेंटल और पढ़ाई में भी अच्छी हो। तुमने स्टॉक ट्रेडिंग करके यूनिवर्सिटी को गोल्ड जिताया। भले ही तुम अमीर ना हो, पर तुम एक कमाल की इंसान हो। हमें तुम पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? उस वजह से तुम दोनों कितने परेशान हुए। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदल सकती हूँ, इसलिए तुम्हें ये सोचने की जरूरत है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इसलिए परेशान मत हो। अरे मेरा दिमाग फिर से तेजी से चलने लगा और मैं ये देख रही हूँ फ्यूचर में भी तुम इसी तरह की कमाल की औरत बन के रहोगी। तुम बहुत ही जेंटल, ब्यूटीफुल और जनरस बनोगी और तुम्हें किसी अमीर बेटी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद ही बहुत अमीर बनने वाली हो। थैंक यू सो मच। हम साथ हैं। क्या हुआ? किसने चोरी की थी? लो सुन, ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों को कल क्लास भी अटेंड करना है। एक्चुअली चोरी किसी ने नहीं की थी। तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। तो तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? ड्रामेबाज। क्या कहा तुमने? शांत हो जाओ। बताओ किसने चोरी की थी आखिर? तुम्हारी बहन ने तो नहीं की थी। लियू शियान उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहती है, इसलिए जाने दो। कैसे जाने दें उसे? वो पेंडेंट मेरी बहन के बैग से निकला है। अगर हमने असली चोर को सजा नहीं दिलाई तो सब मेरी बहन पर शक करेंगे। मैं शियान से पूछ लेता हूँ। ये तुम्हारे बहन का डिसीजन था। तुम्हें क्या लगता है कि हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं? मेरा यकीन करो, मैं उस पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। उसे कभी कोई चोट नहीं लगने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। इसे क्यों पढ़ रहे हो? इसे मत पढ़ो, बेकार है ये। मुझे इनको जवाब देने दो। जवाब क्यों ही देना? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो नहीं हो रही। एक काम करते हैं, मेरे साथ बोलो। गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सबसे गड़बड़ हो जाती है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। शियान, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा? मैं खुद से ही नहीं, मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। बात बस अवार्ड सिलेक्शन तक नहीं रुकी। पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी ये रूमर्स फैला रही है कि तुमने चोरी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास डैड के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तुम्हारे घर वालों को भी घसीटा गया और तुम इस बात पर चुप हो। मैं जानती हूँ मिस्टर जैन, और मिस्टर जैन ने मुझे सब बता दिया। ये तुरंत ठीक नहीं हुआ तो सारे टीचर्स भी मेरे बारे में गलत सोचेंगे और इसके साथ लॉ ऑनलाइन के जज भी यही सोचेंगे। सब जानकर भी तुम शांत हो? तो और क्या करूँ मैं? जो मैंने नहीं किया उसके बारे में सोचकर परेशान रहने से क्या फायदा? सुनो, तुम्हें इस वक्त इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। लोग ऑनलाइन बैठकर टाइम पास ही करते हैं। लोग ऐसी बातें करते हैं ताकि गुस्से में आकर मैं गलत कदम उठाऊं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, समझे? अगर मुझे पता होता तुम्हें इतना सहना पड़ेगा तो मैं उसे अंदर करवा देता। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम। बस करो तुम। अब जब मैंने ही डिसीजन लिया है तो मुझे इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो। ये कैसे हो सकता है? कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहेगा तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? तुम, मैं, शियान, जुआन और शिवन, हम सबको परेशानी होगी। अच्छी बात यह है कि तुम लोगों की बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो, पर हमें इससे रोकना होगा। समझने की कोशिश करो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? चलो टाइम अप हुआ, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तुम सब लोग मेरी बात सुनो। चोरी वाले सवाल पर बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए को चूज नहीं किया है, इसलिए हम ऑप्शन ए पर ध्यान देंगे। कैफेटेरिया में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खाना खा रहा है जो कि गाय ए है और वो गाय बी का अच्छा दोस्त है। उसने गाय बी का वॉलेट चोरी कर लिया जिससे उसने सीट बुक की थी, और ये चोरी का एक टिपिकल केस है। इस बात पर गाय बी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, इसलिए गाइस इस सो कॉल्ड गुड रिलेशनशिप के चक्कर में कभी मत पड़ना। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। अगर गाय ए के ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है तो फिर हमें इसके लिए बिहेवियर एविडेंस देने होंगे या रिजल्ट एविडेंस? ऑफ कोर्स। तो फिर अगर कोई बिना एविडेंस के कहे कि गाय ए ने चोरी की है तो गाय ए की रेपुटेशन को खराब करने वाली बात नहीं हुई? अगर ये ज्यादा सीरियसली किया जाए तो इसे स्लेंडर कहेंगे, है ना? हाँ सही कहा, पर बात क्या है? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि अगले साल के नेशनल जुडिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस वाले शियानवी को जानता हूँ। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में जरूर आएगा। कॉपीराइट लॉज पर यह सबसे अच्छी किताब है, इसे लाइब्रेरी से इशू कर लीजिएगा। तो कॉपीराइट लॉज के लागू होने से पहले प्राइवेसी भी होती है। मैंने क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाली थी और एक एनोनिमस अकाउंट से किसी ने उस पर क्या लिखा है जानते हो? लिखा है, शियानवी ने सिर्फ मेरा पेंडेंट ही चोरी नहीं किया बल्कि सही प्रूफ करने के लिए फोन भी चोरी कर लिया। सोच रही हूँ इतना फालतू टाइम किसके पास रहता है? रुको, हे, ये चोर नहीं है, समझ गए ना? चलो चलो, अभी सफाई देने से कोई फायदा नहीं है। चोर नहीं है। तुम लोग देख क्या रहे हो? इधर आओ तुम। नहीं आती है चोरी करते हुए, पढ़ने आती है चोरी करने आती है, पता नहीं। ये रिपोर्ट तो पहले भी लगाई गई थी। क्या? मेरा मतलब है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं। ये तो हमारा दोस्त निकला। चलो ये अच्छा है, कम से कम कॉलेज में हर कोई बेवकूफ नहीं। क्या हुआ? अब मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये क्लैरिफिकेशन नोटिस लॉजिकल है और ये जिसने भी लिखा है उसका मोटिव बिल्कुल क्लियर है। उसकी राइटिंग स्किल सच में बहुत लाजवाब है। उसे शब्दों से खिलना अच्छी तरह से आता है। मुझे यकीन है कि ये जिसने भी लिखा है वो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा लॉयर जरूर बनेगा। देखना तुम। कूल है ना? रुक जाओ। जानती थी वो तुमने ही लिखा है। लाजवाब राइटिंग स्किल, लॉजिकल। तुम्हें तो नोटिस लगाना अच्छा नहीं लगता, पर तुमने कितने सारे लगा दिए। मैं बस लोगों को सिविल और क्रिमिनल लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? इसे लगाना बंद करो। कंप्लेन कर दूंगी। कॉलेज के टॉप स्टूडेंट होते हुए भी तुमने रूल्स तोड़े हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं लोगों को सच बता सकता हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में गलत रूमर्स कैसे फैलाने दे सकता हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये रूमर्स 2 हफ्तों में बंद हो जाएंगे। लोगों को कुछ नया मिल जाएगा। हमारी कोशिश उस इंसान को ढूंढने की है जिसने ये ह्यूमर्स फैलाए। ठीक है, फिर मैं भी ये 2 हफ्तों तक करता रहूंगा। मैं अब नहीं सुनूंगा। तो वो तुम ही थे जिसने उस वक्त मेरी सफाई में नोटिस लिखे थे?
मतलब तुम मेरा साथ हमेशा देते रहे। मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में 1 कप चाय पिला देना। ठीक है, पी लेना। कितने कप पिलाओगी? आधी कप। मैं तुम्हारे टीचर के पास इस उम्मीद से गई थी कि वो क्लैरिफिकेशन देंगे, लेकिन वो तो ये पूछने लगे कि मैंने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। वो ये जानना चाहते थे कि हुआ क्या था। तो फिर चोरी किसने की थी बताओ? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, बस इतना कहूंगी कि शियानवे ने नहीं किया था। मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं किया क्योंकि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, और इस चक्कर में वो बेचारी फंस गई। तुमने लेस मिस रेबलेस के बारे में तो सुना ही होगा। ये हुगो की लिखी एक नॉवेल है। उस नॉवेल में अपने बहन के बच्चे की जान बचाने के लिए विली जेन ने खाना चोरी किया था, और उसके बाद उसने चांदी के बर्तनों की चोरी भी की थी। अगर एक बार चोरी करने की आदत लग जाए तो बार बार करता है इंसान। तुम्हारी ये बकवास अगर हुगो सुन लेता ना तो कब्र से निकल के तुम्हारा खून कर देता। और मैं वो हूँ जिसका पेंडेंट खो गया और जिसके बारे में तुम लोग ऑनलाइन बातें कर रहे हो। मैंने तो क्लैरिफिकेशन पोस्ट भी नहीं डाली थी। देखो शून, तुम अच्छे से बात करो, ये पब्लिक एरिया है, समझ गई? तुम भी जानती हो कि आखिर सच क्या है। आप लोगों ने स्वान एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। एक स्वान को गीसे के बीच में रख दिया गया था। वो खुद को उन जैसा ही समझता था, इसलिए कभी उड़ नहीं पाया। क्योंकि हमारे आसपास की माहौल और हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी ग्रोथ को तय करते हैं, जैसा उस स्वान के साथ हुआ। हम कहाँ से आते हैं उसका असर हमारी किस्मत पर ही पड़ता है। तुम तो श्यून, तुम बहुत ही भोली हो और अपने आसपास के लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो, और फिर बाद में वो लोग तुम्हें ही धोखा देते हैं। बस करो। श्यान वी के डैड बीमार हैं, उसे पैसे चाहिए और मैं उसकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर उसने अपने दोस्त का सामान चोरी किया, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। भले ही उसने चोरी अपने डैड के इलाज के लिए की, इसीलिए उसे टाउन ओनर अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुझे तो मैं बताती हूँ। माफी मांगो उससे। मैं माफी क्यों मांगू? हाथ हटाओ अपना। माफी मांगो उससे। हाथ हटाओ, मैंने कहा। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? माफी नहीं मांगोगे तो फिर जो भी तुमने कहा उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। आप चाहती हैं मैं उससे माफी मांगू? मैम, उस लड़के को माफी मांगनी चाहिए, सिर्फ मुझसे ही नहीं, कियानवे और उन सारे स्टूडेंट से जो ये मानते हैं कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। लुचंगोंग, क्या हो गया है तुम्हें? जितने भी बच्चे और टीचर ने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, सभी का यही मानना है कि तुम बहुत ही जेंटल और मैच्योर इंसान हो। ये क्या हो गया है तुम्हें? आज जिस स्टूडेंट को तुमने पीटा था ना, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो तुम जानते हो कि तुम्हें डीमेरिट की सर्टिफिकेट दी जाएगी। इतनी मेहनत से बनाए हुए नाम को बर्बाद कर दोगे। हाँ, मैं अपना नाम और स्कॉलरशिप सब बर्बाद कर दूंगा अगर उस लड़के ने उनसे माफी नहीं मांगी तो। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ। मिस बो, उन्हें मत बुलाइए, इस वक्त घर पे कोई नहीं है। बचपन में ही इसके डैड की मौत हो गई थी और इसकी मॉम काम में बिजी रहती है, इसलिए घर में कोई नहीं होगा। पिछले कुछ सालों से मैं ही इसका ख्याल रख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकती हैं। मिस्टर जैंग, ली चोंगवेंग एक अच्छा लड़का है, पर इसने लड़ाई की है और उसने यहाँ का रूल तोड़ा है। और वो लड़का, उसने क्या किया जानती हैं आप? उसने पूरे कॉलेज के सामने शियानवे के बारे में गलत अफवाहें फैलाई। क्या उसने रूल्स नहीं तोड़े? तुम एक गलती को दूसरी गलती से कवर अप नहीं कर सकते। तो पता कीजिए कि दोनों में से गलती किसकी है। क्योंकि हमारे आसपास का माहौल और एक्सपीरियंसेस ही हमारी ग्रोथ को तय करते हैं, जैसा उस स्वान के साथ हुआ। हम कहाँ से आते हैं उसका असर हमारी किस्मत पर भी पड़ता है। ये वीडियो सिर्फ इसी नेटवर्क पे पोस्ट नहीं किया गया,
बल्कि इसे दूसरे नेटवर्क पर भी पोस्ट किया गया है। बहुत सारे लोग अब कॉलेज के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में हमारे कॉलेज ने गरीबों की मदद के लिए एक प्रोग्राम किया था जिससे अच्छा रिस्पांस मिला था। अगर इस मुद्दे को खत्म करने के लिए बस चोंगवेन को ही सजा देंगे और वो लड़का जिसने गरीबों का मजाक उड़ाया, अमीर गरीब के फर्क के बारे में सबके सामने बात की उसे छोड़ देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मैं भी उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। आज तक मेरी गरीबी के लिए मेरी इज्जत पर किसी ने कीचड़ नहीं उछाला। और सियानवी भी मेरी स्टूडेंट है। उसने सियानवी पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने उसके डैड को भी इसमें घसीटा। इस हिसाब से हमें उस लड़के के पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए। हमें चेक करना चाहिए कि कहीं ऑनलाइन इसी ने रूमर्स तो नहीं फैलाई। नहीं, रुकिए मिस्टर जैन, मैंने बच्चों से भी इस बारे में पूछा था। उसने सबकी तरह कमेंट्स जरूर किए, लेकिन वो लीडर नहीं है। मिस, अगर वो लड़का हम पर सिविल लायबिलिटी का केस करता है तो उससे मुझे कांटेक्ट करने को कहिए। मैं चोंगवेन के लिए अच्छा लॉयर हायर करूंगा। क्या सोच रहे हो तुम? चलो मेरे साथ। थैंक यू मिस। क्या बात है, दोनों कितने फूल लग रहे हैं। थैंक्स किस लिए? ये तो मुझे कहना चाहिए। किसी को चांस दिए बिना अटैक करना, ये तो तुम्हारा स्टाइल था ना? जब तुम लोगों ने सब कह दिया तो मैं क्या बोलूं? उस लड़के ने वो पोस्ट नहीं लिखा था। जानती हूँ, कोई बात नहीं। जिसने किया वो पकड़ा ही जाएगा। पहले तुम्हारा लैपटॉप खराब हुआ था और अब चश्मा टूट गया। माफ करना दोस्त। मुझे तुम्हारी मदद करने दो फिर। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ है। जानवी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जान भी तुम कर सकती हो। जान तुम कर सकती हो। जान भाई तुम कर सकती हो। जान भाई तुम कर सकती हो। जान भाई तुम कर सकती हो। सुनिए, हमने कितने सारे डिबेट टूर्नामेंट्स में एक साथ पार्टिसिपेट किया है। हम ये लड़ाई भी जीत जाएंगे। गंगुआ डिबेट टीम लड़ाई के लिए तैयार है। जिसने भी रूमर्स फैलाया है वो खुद रूमर्स के चक्कर में एक दिन फंस जाएगा। इंटरनेट पर जिस तरह चोंगवेन को सपोर्ट किया गया वो इस बात का सबूत है। पब्लिक ओपिनियन दो धारी तलवार की तरह होती है, पर उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। पर हम पब्लिक मिलकर उस दाग को मिटा देंगे। मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। तुम जीतोगी। हाँ तुम पक्का जीतोगी। हाँ पक्का जीतोगी तुम। जो भी लॉ की पढ़ाई करते हैं वो न्याय के लिए लड़ने का सपना देखते हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो तो वहाँ तलवार खींच लेना एक तरह से कानून तोड़ना ही है। अगर हम जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अगर हम र्यूमर्स फैलाने वाले को रोक नहीं सकते, तो फिर हम अपने दिल पर हाथ रखकर कैसे कह पाएंगे कि हमें कानून पर भरोसा है। वही, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। तुम डिबेट टीम के साथ रहो। मैं यहाँ सामने से लड़ाई करती हूँ, तुम पीछे से उन पर हमला करो। तुम ऐसे भी मुझे सपोर्ट कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए मेरे लिए परेशान मत हो। बस मेरे साथ रहो।
मिस्टर जैंग, ये आपके लिए है। अच्छा, आजकल तुम मुझे डिबेट टीम की प्रैक्टिस रिकॉर्ड क्यों भेज रही हो? कैप्टन सुनवी कहाँ है? अच्छा ये बताओ, क्या वो लड़ाई की तैयारी अच्छे से कर रही है ना? वो ऑनलाइन रूमर को रोक रही है। मुझे यहाँ रहकर डिबेट टीम पे नजर रखने के लिए उसने कहा है। क्या? कुछ बच्चे कॉलेज में नोटिस लगा रहे हैं? अभी कहाँ है वो लोग? मैंने भी डिसीजन ले लिया है। मैं तुम लोगों की तरफ हूँ। मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। हे, मिस्टर जैंग, मिस्टर हाँ। मैं उन स्टूडेंट्स को अरेस्ट करने वाली हूँ। आपने दरवाजा क्यों बंद अरे कर ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे बच्चों ने कंफ्यूज कर दिया। मुझे लगा ऑफिस में कोई नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? रुको रुको। अरे अरे जल्दी कीजिए मिस्टर जैंग। हाँ? चाबी तो अभी मेरे पास ही थी। कहाँ चली गई? आप घबराइए मत, मैं ढूंढता हूँ। हेलो, सुनो, वहाँ से जल्दी निकलो सब। नोटिस लगाना बंद करो। किसी ने टीचर को खबर कर दी है। मैं वही के पास जाती हूँ। हाँ जानती हूँ मुझे क्या करना है। लो, किसी ने टीचर को खबर कर दी। वो सब यहीं आने वाले हैं। वही कहाँ है? वही। चलो जल्दी करो। आ रही हूँ, शोर मत मचाओ। अरे अरे, जाओ जाओ जाओ, वो लोग यहीं आ रहे हैं। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो। कहाँ जाएंगे हम? उस तरफ। तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिलेगी? ये लेडीज टॉयलेट, तुम यहाँ कैसे छिप सकते जल्दी हो? करो। अब कोई और ऑप्शन है क्या? यहाँ छिप जाओ ना, शोर मत करो। जल्दी करो, इस तरफ। घबराना नहीं, मैं संभाल लूंगी। शोर मत मचाना, ठीक है ना? सुनो मोजेशन, मेरी बात सुनो। हेलो मिस। मोजिक्सिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लब की एक्टिविटी करने वाली हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ क्लब की तरफ से फेस्टिवल के लिए नोटिस लगा रही थी मिस। देखिए कैसा है, नोटिस की वजह से ज्यादा लोगों को फेस्टिवल के बारे में पता चल जाएगा। तुम यहाँ अकेली हो? नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कॉस्ट्यूम बदल रहे हैं रिहर्सल के लिए मिस। और मिस आपको देख के लगता है कि आप भी एनिमी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। मिस्टर जैंग फेस्टिवल के गेस्ट बनने वाले हैं। क्यों ना आप भी ब्लेजिंग आइज की शाना की तरह ड्रेसअप होके यहाँ आ जाएं। मैं आपको कॉस्ट्यूम पहना दूंगी, आप ट्राई करिए मिस एक बार प्लीज। मैं बताती हूँ, हेयर स्टाइल बताती हूँ, आप अच्छी लगेंगी। मिस सुनिए, ट्राई करिए एक बार। वो चली गई ना? क्या देख रहे हो? मैं अच्छा सुनो, अब हमें नोटिस को यहाँ हटाने के बारे में सोचना होगा। हमें इन्हें यहाँ से छिपा कर ले जाना होगा। एक काम करो, तुम्हारी वेस्ट पड़ी है, तुम इसे आसानी से वहाँ छुपा सकते हो। और अगर टीचर्स ने हमें पकड़ भी लिया तो उनके पास सबूत नहीं होगा। हम इन्हें छोड़ देंगे। इन्हें यहाँ लाओ, लाओ इन्हें, जल्दी करो। मेरी कमर बड़ी है। जल्दी करो, बकवास बंद करो। तुम इन्हें ठीक कपड़ों में है, छिपा मैं खुद सकते से कर लूंगा। तुम इससे पकड़ो। ठीक है, जल्दी मैं करो, करता हूँ। जल्दी करो। तुम अपने बैंड को थोड़ा लूज कर लो, फिर तुम इसमें नोटिस आसानी से छिपा सकते हो। क्या बस यही तरीका है? हाँ, और हम क्या करेंगे? इसे खा नहीं सकते ये ना। कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ और सोचते हैं ना। क्या तुम इसे पीछे छिपा सकते हो? पीछे कैसे? जब मैं चलूंगा तो बहुत अजीब लगेगा। पीछे की तरफ घुसा दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जैकेट में डाल लो। जैकेट पहनने पर भी लोगों को समझ में आ जाएगा। तुम ये कर सकते हो। वैसे भी तुमको कौन देखेगा? जल्दी करो। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं देखूंगी। हम एविडेंस छुपा रहे हैं और तुम मुझे अब भी पर्सनली अटैक कर रही हो। क्यों मैं शानवी? देख रही हूँ, जल्दी करो। बस इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं होगा, मैं कोशिश करती हूँ। रुको, रुक जाओ। ऐसे जाएगा। बस रुको, हो रुको। गया, बाहर आ इससे जाओ। ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं, हम बस एविडेंस छुपा रहे थे। हाँ, वो मैंने अभी हाल ही में जिम ज्वाइन किया है। जैन, अच्छा वो तुम हमारी मदद कर रही हो। अगर तुम नहीं होती तो पूरी डिबेट टीम मुसीबत में फंस जाती। वैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है।
एक्चुअली मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। बस नोटिस लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। आगे का प्लान क्या है? हम नोटिस इसलिए लगा रहे हैं ताकि रूमर्स फैलाने वाले लोगों को ये लगे कि ये मामला बहुत बढ़ चुका है और वो हड़बड़ा कर फिर कुछ रूमर्स फैलाने लगे। और अगर वो ऐसे रूमर्स बनाते रहेंगे फिर लोग उन रूमर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अगर वो नहीं रुका तो मुझे रोकने की कोशिश तो जरूर करेगा और ऐसे हम उसे पकड़ लेंगे। आज हमने उसको टीचर्स के पास खबर पहुंचाने पर मजबूर और उसके किया। पास हमारे प्लान की पूरी जानकारी थी। उसने उसी वक्त टीचर को कॉल किया और उन्हें हमारी लोकेशन भी बता दी। ये जरूर कोई हमारे डिपार्टमेंट से ही है। श्यून उसके आईपी एड्रेस से पता लगाने गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हमारे कॉल्स की पूरी जानकारी है। हम जल्द ही उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे और हम ये लड़ाई जीतेंगे। अगर रूमर फैलाने वाला डिबेट टीम से है तो मैं जानती हूँ कि कौन है। हेलो, ठीक है, मैं भी आती हूँ। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ठीक है। वू जोंग यू को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि वू जोंग वू ने लॉ ऑनलाइन से मेरी डिटेल्स लेकर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर उसे मेरी डिटेल्स वहाँ से मिली नहीं, किसी और ने दी और वो देने वाला था यू चियान। मो जिशिन और शियोन ने उस फोन करने वाले का और साथ ही रूमर फैलाने वाले का आईपी एड्रेस ढूंढ लिया है। अब शक यू टियान पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। समझ नहीं आ रहा है मुझे ये। अगर इसे दूसरी नजर से देखे तो वो डिबेट टीम का सीनियर मेंबर है और मैं जूनियर मेंबर हूँ। हमारा कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। फिर तो रिलेशनशिप का चक्कर बचता है। मतलब वो तुमसे इसलिए जेलस है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। ऐसा नहीं हो सकता, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। उसने तो बस मुझे एक बार गाइड किया था। इसका मतलब उस डिबेट टूर्नामेंट के वक्त थी, लेकिन अगर वो सिर्फ मुझे तुम्हारे पाने लिए के लिए नहीं। ये क्या है? डिबेट टूर्नामेंट में मेरी एक टीममेट ने मुझे लव लेटर दिया था, फाइल्स के बीच रखा था। वाह, क्या बात है। मैं इसे वापस कर दूंगा। तुम इसे रख लो। ठीक है, मैं चलता हूं। ये सब जोंगवेन के लिए था। इसका मतलब वो यूशियान ही थी जिसने उस वक्त उसकी फाइल में लव लेटर रखा था। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तुम सबको फेस नहीं कर सकती इसलिए वीकेंड पर मुझे यहाँ बुलाया। जरा इन्हें गौर से देखो। ये सब क्या है? तुम्हें मुझसे नफरत करने का हक है, लेकिन अपनी टीममेट को जिसने तुम्हारे साथ रहकर कई डिबेट जीती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि उसे फंसाने के लिए तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है? तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। पुलिस ने तुम्हें बताया नहीं क्या? मैंने वू जोंगियों को बस तुम्हारी डिटेल दी थी, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा था। मुझे लगा था कि पहले लूजून से तुम्हें फुर्सत मिलेगी, तभी तो तुम डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगी। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा कुछ करेगा। जब हर कोई रूल तोड़ रहा है तो सिर्फ मुझे सजा क्यों मिलेगी? अगर डिसिप्लिन डिपार्टमेंट हम सबको पकड़ भी ले तो तुम्हें भी सजा होगी। तुम टाउन ओनर स्टूडेंट अवार्ड के लिए सबको फंसा रही हो। अगर तुम्हें सबकी फिक्र होती तो तुम सबको नहीं फंसाती। डिबेट टीम तुम्हारी गुलाम नहीं है, समझ गई? मैंने ये सब अवार्ड पाने के लिए नहीं किया। मुझे मेरी इज्जत ज्यादा जरूरी है। बाकी लोगों ने मेरी मदद की क्योंकि वो मुझ पर यकीन करते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे अपना दोस्त मानते हैं। तुमने गौर किया तुमने कितने बेकार र्यूमर स्प्रेड किए जो सच से मीलों दूर थे। जिन लोगों ने मुझ पर यकीन किया वो आज मेरे साथ खड़े हैं।
तुम उन लोगों को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। और कौन हो सकता है? अगर तुम नहीं तो तुमने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने और शियोन ने, हम दोनों ने शिकायत नहीं की, क्योंकि हमें किसी अपने की इज्जत प्यारी है। तुम बस ये जान लो कि उस रात वो जड़े पेंडेंट किसी स्टूडेंट ने चोरी नहीं की थी। डिबेट टीम इस कॉलेज का सबसे अच्छा क्लब है। जब मैं क्लब ज्वाइन करने वाली थी तब तुमने मुझसे कहा था, चाहे कोई भी मुसीबत में हो, टीम का हर मेंबर उसकी मदद जरूर करेगा। किसी और के बारे में बातें फैलती तो मैं भी मदद करती।